वेलकम टू चैनल गाइस। कल है फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी एनालिसिस करेंगे और आज का हमारा क्या डिस्कशन था ये 1-2 मिनट में देखेंगे। उसके बाद में कल का एनालिसिस भी देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट पैन आउट कर सकता है। आज मार्केट जैसे ही गैप डाउन ओपन हुआ और शार्प बाउंस दे दिया और यहाँ पे जाके साइडवेज में क्लोज दे दिया, तो कल किस तरीके से हो सकता है और कल किस तरीके से मार्केट पैन आउट कर सकता है। बैंक निफ्टी का भी सेम था, निफ्टी 50 का भी सेम था, इवन मिड कैप निफ्टी तो 2.2% अब जाके बंद होने की कोशिश कर रहा था, तो 2% पे बंद हो चुका है। तो ये डिस्कशन हमारा था। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मार्केट आता है 80,000, सेंसेक्स का डाला था 80,580 पे चल रहा था, तो मैंने डाला था कि ये यहाँ से एक बाउंस कर सकता है। तो अच्छा खासा बाउंस किया, मिला भी होगा। तो करेक्ट टाइम पे मैंने बुक भी बोला था, बैंकेक्स का था, बैंकेक्स का एक पुट दिया था मैंने। यहाँ पे मार्केट साइडवेज चला गया था, तो उस पुट में भी हमारे अच्छे खासे पैसे बने हैं, वो भी देख लेते हैं। देख लेना है, यहाँ पे अपडेट किया है। और मार्केट और ऊपर जाएगा एंड निफ्टी 50 बोथ, बट एक शार्प डाउन आना चाहिए। पी 24,500 का बाइंग ठीक रहेगी। देन सेंसेक्स 80,500 से अपसाइड प्ले कर सकते हो। सेंसेक्स का भी डिस्कशन था, 80,500 से अपसाइड जाएगा। देन शार्प डाउन मूव आने के बाद मार्केट एक अपसाइड भी जा सकता है। इस तरीके से नहीं लगा तो मैंने क्या किया था, मिड कैप निफ्टी का यहाँ पे 10:22 पे 1% आप है तो 2% ऊपर चला गया, 300 के ऊपर ये 500 गया और 550 भी गया। कोटक 2% डाउन था। इसका रिजल्ट एनालिसिस मैंने लास्ट वीडियो में डाला था, जाके चेक कर सकते हो आप, कि मुझे लग रहा था कि ये नीचे आ जाएगा। रिलायंस का भी 2.5% डाउन है, ये भी मैंने डाला। लेकिन ये दोनों डाउन होने के बाद भी ऊपर क्यों नहीं गया, ये आपका सवाल हो सकता है। तो भाई साहब, यहाँ पे HDFC बैंक 2.5% अप था और AU स्मॉल फिनेंस बैंक जो है, AU बैंक, ये 1.5% अप था। इसीलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है साइडवेज चला जाए। बहुत बड़ा लगा तो, ज़्यादा बड़ा नहीं लगा था, 0.50% का एक गैप डाउन लगा था। और निफ्टी 50 में 87 पॉइंट का, मतलब 100 पॉइंट का, तो 0.5%, आधा परसेंट का, तो पूरे 1% के यहाँ पे रिकवरी दे चुका है। तो ये भी एक डिस्कशन था। तो एक पुट दिया था मैंने, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा था 24,600 का पुट 180 से लेके 190 तक बाय करना चाहिए। 180 190 का लेवल नहीं आया तो मैंने यहाँ पे फिर से 230 240 रिस्की प्लेयर अगर कोई है तो यहाँ पे बाय कर सकता है बोल के मैंने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया। देन यहाँ पे आते हैं, बैंकेक्स का भी एक पुट दिया था मैंने आपको। बैंकेक्स का यहाँ पे 11:03 पे 70 से 80 में बाय करना है, और जिसका टारगेट भी मैंने यहाँ पे लिखा था, अपसाइड अगर 50-60 पे भी अगर मिलता है तो भी ले लीजिए। तो ये 70 से बाउंस किया है और यहाँ पे मैंने चार्ट डाला है निफ्टी 50 का। ये तो ऊपर जाके फिर यहाँ पे जब आया था उसी वक्त मैंने निफ्टी 50 का भी पुट दिया था, वो भी देख लेंगे। और बैंकेक्स का भी यहाँ पे पुट दिया था, इसके नीचे नहीं आया बैंकेक्स और थीटा डीके हुआ थोड़ा सा, लेकिन टारगेट ठीक ठाक दे। यहाँ पे देख लेना, 200 का टारगेट था, 70 पे 70 से बाउंस किया था इसने। डॉट यहीं पे मैंने आपको ऑर्डर लगाने के लिए बोला और 200 का टारगेट आ गया। यहाँ पे देख सकते हो 60,100 का पुट, ठीक है। देन आते हैं, निफ्टी 50 का इस तरीके से आना चाहिए लेकिन नहीं आया, ये दिन भर साइडवेज चला गया। ये वाला डिस्कशन था। यहाँ पे निफ्टी 50 का जो पुट दिया गया था 24,600 का आपको, तो 300 का हाई लगा चुका है गाइस, और मेरा बाइंग कहा था 240 तक। एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको समझ में आ जाए सब चीज़ें। इसलिए बाइंग क्या था, पुट निफ्टी 50 24,600 पुट 180 से लेके 190, 180 190 तो नया है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या डाला था, फिर से 11:01 पे, ये 10:55 का डिस्कशन था। 230 240 में भी बाय कर सकते हो, और ये 300 गया, 60 पॉइंट मतलब 120 पॉइंट का हमने मुंह कैच कर लिया। इस तरीके से मैं कुछ ट्रेड देता हूँ, कुछ अच्छे लगते हैं तो रिस्की भी बोल देता हूँ, और रिस्की नहीं है तो रिस्की नहीं भी बोल देता हूँ। तो इस तरीके का अगर डिस्कशन अच्छा लगता है तो आप प्रकाश राजाभोयनर जो चैनल है यहाँ पे, इसके साथ आप जुड़ सकते हो। और कल निफ्टी का क्या डिस्कशन रह सकता है ये देखेंगे।
कल के दिन निफ्टी 50 और आपका फिनांस निफ्टी, बैंक निफ्टी, लास्ट वीडियो जाके चेक कर लेना। गैप डाउन ओपन हुआ था, हो सकता है ये मैंने बोला था, गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन शार्प रिकवरी आई। तो ये रिकवरी एचडीएफसी बैंक के कारण आई है। तो कल है फिनांस निफ्टी का एक्सपायरी, मार्केट यहाँ पे साइडवेज चला गया था। ये वाला जोन बस मार्क कर लेना है, सिंपल है गाइस। 24,550 के ऊपर आपको 600 का एक फर्स्ट टारगेट मिलेगा, 600 से थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा, 670 80, देन 650 का सेकंड टारगेट मिलेगा। ये एक हाई पॉइंट है, 650 700 तक का यहाँ तक एक बाउंस आना चाहिए। अगर मार्केट 24,450 के नीचे सस्टेन होगा तो आज के दिन का लो भी, ओपनिंग भी ये टेस्ट कर सकता है और ओपनिंग के नीचे फ्रेश सेलिंग आ सकता है। तो ओपनिंग क्या था आज के दिन का, 24,300 का एक टिक है, यहाँ तक आपका टारगेट हो सकता है। 450 के नीचे 350, 100 पॉइंट का नीचे में टारगेट है। 450 के नीचे 350, 24,550 के ऊपर 600, देन 650 अपर साइड में भी आपको 100 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। देन आते हैं बैंक निफ्टी में। मैंने आपको बैंक निफ्टी का ये नोटिफिकेशन दे दिया था क्या, कि बैंक निफ्टी को मैं पर्सनली यहाँ पे बाय नहीं कर रहा हूँ ऑप्शन में। यहाँ पे आया तो आपको मैंने ये स्ट्रेटजी और ये लेवल पिछले 12-15 दिन से मेरे चार्ट पे ड्रॉ है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया था कि इस जोन पे आने के बाद बाय कर सकते हो, इस जोन पे आने के बाद सेल कर सकते हो। सिंपल एक ही स्ट्रेटजी है इसमें। अगर कोई किसी को लेवल चाहिए भी तो मैं लेवल दे देता हूँ। 52,300 के ऊपर अगर रहेगा तो 52,400, देन 52,500, देन 52,600, ये तीनों भी टारगेट आपको मिल जाएगा फ्लैट ओपनिंग में। 12 बजे के बाद अगर यहाँ पे ओपन होता है, समझ लो यहाँ पे ओपन होता है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। और 12 बजे के बाद अगर ये क्लियर कट यहाँ पे एक डब्लू दिख रहा है, अगर देखेंगे तो डब्लू मतलब डबल बॉटम होता है। ये प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, तो यहाँ पे 300 350 के ऊपर आपको 500 400 देन 600 तक का इजी टारगेट मिलने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। 162 के नीचे आपको 52,000 देन 51,800 तक का आपको पास डोर्स ओपन है। 800 के नीचे 500 600 जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। देन आते हैं फिनांस निफ्टी में। फिनांस निफ्टी का भी कहानी सेम है गाइस, यहाँ पे देख लेना। ये जो है इस जोन को बहुत बार टेस्ट कर चुका है, इतने बार टेस्ट कर चुका है कि अभी ये किसी एक साइड ब्रेकआउट देना चाहिए। ये एक हेड है जो मैंने आपको इसमें समझाया था बैंक निफ्टी में लास्ट वीडियो में। ये एक हेड है और देन एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है। यहाँ पे इधर भी हेड है, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर है, तो बीच में फंसा हुआ है मेसी स्ट्रक्चर है। सपोर्ट पे अगर आएगा, सपोर्ट पे तो बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे रहेगा तो सेल करेंगे। प्लान समझ लेना गाइस, ट्रैप मत होना आज के दिन के जैसा, ठीक है। कोई हुआ होगा तो अभी हमारा तो वीडियो क्लियर कट डिस्कशन था, यहाँ पे भी परफेक्टली डब्लू बना हुआ है। 23,650 के ऊपर आपको 700 देन 750 तक का, यहाँ तक का आपके पास डोर्स अवेलेबल है। अगर ये 23,600 तोड़ेगा डाउन साइड में ये वाला जोन, तो ये 550 देन आपके पास 500 देन 450 तक का आपके पास टारगेट अवेलेबल है। आते हैं मेजर स्टॉक चार्ट में। रिलायंस क्यों गिरा, रिजल्ट खराब थे भाई। लास्ट वाला वीडियो मेरा मिड कैप वाली निफ्टी का देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि रिजल्ट खराब है। मैंने बोला था कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 10% दिखा रहे, लेकिन रिजल्ट खराब है, परफॉर्मेंस नहीं है। जब तक रिलायंस 3020 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक हम बाय करेंगे नहीं। 2996 का नीचे जाएगा तो 2900 के लिए आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। टीसीएस 4290 के नीचे है ये, तो सेल साइड में कंफर्टेबल हो। अप साइड में जाना है तो 4300 के ऊपर ही हम प्ले करेंगे। देन 1820 के अबव इनपी ऊपर जा सकता है, 1800 के नीचे ये नीचे आ सकता है। एचयूएल ऑल टाइम हाई के आसपास है और रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। 2780 का एक ऑल टाइम हाई है, इसके ऊपर जाएगा तभी बाय करेंगे। सेल का लेवल दे देता हूँ मैं यहाँ पे, सेल रहेगा 2700 के नीचे। आते हैं बैंकिंग स्टॉक में, 3% अप थे ये साहब आज, और यही से साइडवेज में बैंक निफ्टी को भी इसी तरीके से डब्लू बना के
इन्होंने नीचे गिराया। 1650 का एक रेजिस्टेंस है, 50 के ऊपर 60 70 80 जा सकता है। 1635 के नीचे फिर से 1600 आ सकता है। आज गैप डाउन ओपन होने के बाद अच्छा खासा ऊपर गया। 1250 के नीचे जब तक है तब तक डाउन साइड में आप बने रह सकते हो। 1250 के ऊपर आपका डाउन साइड में बने रहना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ICICI बैंक में। देन आते हैं एक्सिस बैंक में। 1280 के नीचे ट्रेल कर लीजिए, 1200 का टारगेट मिलेगा। देन 1290 मतलब 1300 के ऊपर आपको अपसाइड का प्ले करना चाहिए। कोटक बैंक 3% डाउन था आज। 1700 तक के टारगेट के लिए हम जा रहे हैं। 1757 पे क्लोजिंग है तो आप अपना SL ट्रेल कीजिए। 38 लाख्स पुट में रेटिंग है निफ्टी 50 के। 43 लैक्स 44,000 कॉल में रेटिंग है। PCR क्या है, थोड़ा सा बेरिश साइड का बना हुआ है लेकिन सपोर्ट से बाउंस कर रहे। ये गेम क्या है आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी समझाया था। इस वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा। 24,500 के ऊपर या नीचे ये देखना पड़ेगा। 500 के नीचे अगर है तो 400 का सीधा टारगेट मिल सकता है। 400 के नीचे 300 का ये दिख रहा है। यहाँ पे इन द मनी में घुस के राइटिंग नहीं है अभी, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ था तो ये राइटिंग इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है। तो 24,600, 24,700, 24,800 सब पे कॉल राइटिंग भर भर के है। तो 500 के नीचे एक बार के लिए 300, 350 तक आने की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इंडियन मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दिया जाता है। तो हर डिप बाय के लिए देखा जाता है इंडियन मार्केट को। तो आपको भी अगर बहुत बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो बस 5 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो, 10-15 मिनट रुक सकते हो और उसमें काम कर सकते हो। 500 के नीचे नीचे आ सकता है। 100 पॉइंट का तो मिनिमम टारगेट है ही। 21 लैक्स 12 लैक्स बैंक निफ्टी में तो क्या है, कॉल राइटिंग 3 वीक से दबा के चल रही है। अभी ये इवेंट में जो भी परफॉर्म करना है भाई, बैंक निफ्टी ही आपका सबको ऊपर नीचे लेके आएगा। और 52,300 पे इन्होंने स्टैडल ने पोजीशन थोड़ी सी हल्की किया है, लेकिन कॉल रेटिंग अच्छा खासा है। ये सबके SL लग चुके हैं। गैप डाउन में ओपनिंग होने के बाद इन्होंने SL लिया था, ओ वहीं से मार्केट ऊपर चला गया तो इनको भी पछता हुआ होगा। देन ये 52,500 का एक रेजिस्टेंस है। 52,500 के ऊपर जाएगा तो 600 700 पे जाएगा और 52,000 पे भी एक सपोर्ट बनाने की इन लोगों ने कोशिश किया है। तो इस तरीके से डेटा है। वीडियो थोड़ा सा रश में बनाया ऐसा लगेगा आपको, लेकिन गाइस कुछ है नहीं बात करने के लिए, तो कुछ क्या बात करेंगे बताओ। सपोर्ट से बाउंस इसलिए किया है, 2.5% ये दो निगेटिव थे मेजर स्टॉक, तो दूसरे मेजर स्टॉक को 2.5% 3% अब भी रखा गया है। तो इसी तरीके से इंडियन मार्केट में मैनेजमेंट किया जाता है। 23,660 50 के ऊपर 23,700 देन 750 भी जा सकता है। देन 850 तक का यहाँ पे आपके पास डोर अवेलेबल है फिनांस निफ्टी का। 23,550 के नीचे 450 तक का टारगेट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा अपसाइड और जाने की प्रोबेबिलिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पे अगर कोई नया ज्वाइन होता है तो उनसे एक ही निवेदन है, एक ही रिक्वेस्ट है गाइस, मेरा स्ट्रैटेजी क्या है, मैं किस तरीके से ट्रेड लेता हूँ देता हूँ, इसके लिए आपको 10-15 दिन मेरे चैनल पे रुकना चाहिए, तब जाके मेरा स्टाइल आपको पसंद आ जाएगा। मैं कभी भी है 9:15 में मार्केट खुलता है तो 9:16 पे ट्रेड देता नहीं हूँ, लेता भी नहीं हूँ। ये मेरा प्रॉब्लम है। बाकी आप समझदार हो, मैं पुल बैक ट्रेडर हूँ, धीरे धीरे पैसे कमाता हूँ और रिस्क कम रखता हूँ, रिवार्ड ज़्यादा रखता हूँ, और आपको भी सजेशन यही सेम रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ।